महाशिवरात्रि यानी भगवान शिव का वैवाहिक दिवस। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव बहुत मुश्किल से विवाह के लिए तैयार हुए थे। माता पार्वती को इसके लिए हजारों साल तक तपस्या करनी पड़ी, जिसके बाद दोनों का विवाह संपन्न हुआ। ऐसा विवाह फिर ब्रह्मांड में दूसरा किसी का नहीं हुआ। महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ अपने पूरे परिवार के साथ प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और अपने कल्याणकारी स्वरूप में विराजमान होते हैं। महाशिवरात्रि पर इस रात्रि का खास महत्व होता है। इस दिन वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ की महानिशा काल यानी मध्यरात्रि में 4 प्रहर की आरती बेहद महत्वपूर्ण है। बाबा विश्वनाथ के अर्धनारीश्वर स्वरूप के 4 प्रहर की महाआरती विश्व कल्याण को समर्पित रहती है। महानिशा काल में 4 प्रहर की आरती 4 युगों, 4 पुरुषार्थ और सभी देवी देवताओं द्वारा मिलकर की जाती है। महाशिवरात्रि पर रात्रि 9:30 बजे शंख बजने के साथ ही पूजा की तैयारी शुरू होती है। प्रथम प्रहर की आरती। पद्मश्री हरिहर कृपालु महाराज बताते हैं कि रात्रि 10 से 12:30 बजे के बीच बाबा विश्वनाथ की प्रथम प्रहर की आरती सबसे प्रमुख आरती होती है। इस महानिशा काल में ही भगवान शिव का माता पार्वती से विवाह हुआ था। यह महाशिवरात्रि की सबसे प्रमुख आरती है। इस रात्रि में तीनों आदि शक्तियां, अष्टभैरव, 56 विनायक सहित समस्त देवी देवता भूतनाथ की आरती करते हैं। ये वो समय है जब बाबा विश्वनाथ सबसे प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। इसमें भोलेनाथ की पूजा और उनका पंचद्रव्य से अभिषेक करने पर मुश्किल हालात और समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाता है। दूसरे और तीसरे प्रहर की आरती। रात्रि 1:30 से 2:30 बजे तक की दूसरी प्रहर की आरती भी महारात्रि का ही विस्तृत स्वरूप है। इसके बाद तड़के सुबह 3:30 बजे से ब्रह्म मुहूर्त 4:25 बजे तक की महाआरती तीसरी प्रहर की आरती होती है। ब्रह्मांड की त्रिशक्ति ये आरती करती है। इस समय विवाह अपने समापन की ओर होता है और इस समय सभी प्रसन्न भाव से बाबा विश्वनाथ की आराधना करते हैं। चौथे प्रहर की आरती। सुबह 5 बजे से 6:15 बजे के बीच बाबा विश्वनाथ की चौथे प्रहर की आरती की जाती है। ये आरती विवाह के बाद माता पार्वती की विदाई का सूचक है। इसमें ब्रह्म जी भगवान की आरती करते हैं। विवाह के बाद गोरा को विदा कर ले जाते हैं। हरिहर कृपालु महाराज बताते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ के सामने रोना नहीं चाहिए। इस दिन प्रेम और भक्तिभाव से भगवान शिव का विवाह दिवस मनाना चाहिए। धर्म, संस्कृति और समाज के लिए भारत कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।